बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज 18 साल के बाद पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम या कीवीज़ जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में कैपिटल वन टीवी से बड़ी कुछ अहम खबरें, क्योंकि वफाकी वज़रा और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए, बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो देखी जा रही है उनके दरमियान भी। उस पर थोड़ी सी अपडेट्स हम आप तक लेकर आएंगे। 44 लाख से ज़ायद का जुर्माना सिर्फ कोरोना SOP पर, ये कहाँ हुआ और क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी हम आपको आगाही देंगे। और उसके साथ साथ आज के ही इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे कुछ और दीगर ऐसे अहम मामला से जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिसमें जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए, वो लोग जो मुख्तलिफ़ तरह के काम कर रहे हैं उनके हवाले से, तो यकीनन हुकूमत के कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो बीच में आते हैं। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है फ्रीलांसिंग वालों के लिए। अब वो क्या इनिशिएटिव है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर कीवीज़ जो हैं वो 18 साल बाद रावलपिंडी की सरजमीन पर मद्द मुकाबिल हैं ग्रीन शर्ट्स के। हमने आपको बताया था, इसके हवाले से जो मुकम्मल डिटेल है वो भी हम आप तक लेकर आए कि कब कब कौन सा मैच होने जा रहा है। 3 जो हैं वो ODI हैं, यानी वनडेज़ होंगे, और उसके साथ साथ 5 जो हैं वो T20 मैचेज़ हैं जो कि लाहौर में खेले जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उनकी डिटेल्स तो हम लाते रहेंगे। आज हम बात कर लेते हैं पहले ODI की, जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, और ये 2:30 बजे जो है ये शुरू होगा मैच। यानी कि जो गिरदोनवाह में रहने वाले लोग हैं उनको ज़रा एहतियात करके घर से निकलना पड़ेगा। नज़रें जो हैं वो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो कौमी कप्तान है बाबर आज़म और मेहमान जो हैं टॉम लेथम, उन पर जमी हुई हैं। शेड्यूल का ये जो पहला वनडे है वो आज खेला जाएगा। टीमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके साथ ही जो गहमा गहमी है क्रिकेट की वो तो बहाल हुई, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो है वो बड़ी खुशाइंद देखी जा रही है। अगर हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करते चलें तो पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के माजी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करता रहा है। जब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हुए, 107 मैचेस में से 55 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 48 हारे हैं। 3 मैचेस हैं जो कि इन दोनों के दरमियान बेनतीजा रहे। होम ग्राउंड पर 20 में से 17 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। 2003 की आखिरी सीरीज़ में पाकिस्तान ने ही कीवीज़ को 5-0 से शिकस्त दी थी, जो आखिरी मैच था। अब देखना है कि आज और फिर ये जो 3 ODI हैं इनका नतीजा क्या निकलता है। पहले वनडे के लिए टीम पाकिस्तान 3 लेग स्पिनर समेत 12 रुकनी टीम पर मुश्तमिल है। टीम की पूरी डिटेल्स हमने अपने प्रोग्राम में आपको गुज़श्ता रोज़ बताई। कौमी कप्तान बाबर आज़म की जीत पर जो है वो नज़रें हैं, तो जो कीवी कैप्टन हैं टॉम लेथम, उनकी भी इस वक्त बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि जी मैच तो हम ही जीत कर जाएंगे। देखना ये कि जीतने में कौन कामयाब होता है, क्योंकि जीत की ख्वाहिश लेकर तो सभी मैदान में उतरते ही हैं। सो ये एक थोड़ी सी अपडेट है। जैसे जैसे मैच का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा हम आपको इससे आगाही देते रहेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के अंदर जो दीगर मामलात तय पा रहे हैं उनके हवाले से। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कोरोना की वजह से एक बड़ी तादाद में लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस भी सेट किया और ऑनलाइन काम भी किया, और ऑनलाइन काम लोगों का जो करने का रुझान है वो भी बढ़ने लगा। और इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग, यानी किसी भी इदारे किसी भी शख्स के लिए काम करना जिसमें आप बाकायदा तौर पर मुलाजमत इख्तियार नहीं करते टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत, लेकिन आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में अगर हम बात करते चलें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बना दिया गया है। और इस पहले पोर्टल के इफ्तिताह के लिए तकरीब का इनेकाद जो है वो वज़ारत IT के ज़ैली इदारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के हेड ऑफिस में हुआ। इस मौके पर सेक्रेटरी IT डॉक्टर सुहेल राजपूत, वज़ारत IT और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी मौजूद रहे। ये भी आपको बताते चलें कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये मानना है जो वफाकी वज़ीर हैं IT टेली कम्युनिकेशन के सईद अमीनुल हक, और यही वजह है कि उन्होंने फ्रीलांसर्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बड़ा आसानी हो जाती है लोगों के लिए भी ये ढूंढना कि कौन सी फील्ड में कौन सा बंदा काम कर रहा है और उनसे क्या सर्विसेज ली जा सकती हैं, और इसी तरीके से बड़ी आसानी हो जाती है बाकी लोगों के लिए भी अगर आप उनको ये बता सके कि वो सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं और मुख्तलिफ लोग उनसे रब्ता आसानी से करते हैं। तो पहला जो पोर्टल है उसका इजरा कर दिया गया है, जिसपे आप फ्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ज़ाहिर है कि फ्री रजिस्ट्रेशन के ज़रिए मार्केट तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा बग़ैर कोई कीमत लगाए हुए। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन वर्सेस मौजूदा गवर्नमेंट।
वफाकी हुकूमत हो या फिर वफाकी वज़रा हो, इस वक्त वफाकी वज़रा की जो बड़ी शोला बयानियाँ हैं उनसे इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा खुश जो है वो दिखाई नहीं दे रही। हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 37 जो हैं वो करीबन ऐसे एतराज़ात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठाए गए हैं, और उनमें कुछ ऐसे मौज़िका खेज़ इल्ज़ामात थे, एतराज़ात थे कि जिनका अगर हम तस्करा करें, जिन पर हम बात करें तो ख़ुद भी अकल तंग रह जाती है कि अगर वाकई इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ात की मद में डाल रहा है। EVM के बारे में चूँकि उसकी पूरी एक कहानी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अगेन कि वो किस तरीके से काम करती है, लेकिन उसके फंक्शन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आए हैं, आप उससे वाकिफ़ भी हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन का मानना ये है कि ये सेफ़ नहीं है, इससे लेकर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाएँ, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो वफाकी वज़रा चाहे वो फवाद चौधरी हैं और चाहे वो आज़म सवाती, दोनों ने इस पर जो है वो एक्सप्रेशन अपना ज़ाहिर किया। 10 सितंबर का तज़किरा करें तो वज़ीर रेलवे आज़म सवाती सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में शरीक हुए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला था उस पर इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट थी, जो उनके एतराज़ात थे, उस पर आज़म सवाती साहब बरस पड़े और उन्होंने कहा कि ये तो दुरुस्त नहीं है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है उस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े में। बड़ी सख्त उनकी स्टेटमेंट थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने की जानिब लेकर जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जहन्नुम में जाएं, आग लगा दें ऐसे इदारों को, और ये बात जो है वो इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद की अगर हम बात करें तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशात चौधरी फवाद हुसैन, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का हेड क्वार्टर बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत करनी है तो इस्तीफ़ा दे और ओहदा छोड़कर सियासत में आ जाएं, और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन लड़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं, वो नवाज़ शरीफ से करीबी राब्ते में हैं। ये था स्टेटमेंट ऑब्वियसली वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशात फवाद चौधरी का। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसके ऊपर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो वफाकी वज़रा के हैं, मौजूदा हुकूमत के हैं। ताहम ये जो सूरत हाल थी, जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ख़ासी बरहमी का इजहार किया, और फिर उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं उस पर उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक आईनी इदारा है, इस पर किसी किस्म की बात आप नहीं कर सकते। जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो नाकाबिल कबूल है, बेबुनियाद है, और यही वजह है कि उन्होंने दोनों ही वज़रा को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि सऊदीया ने बहुत से लोगों के लिए फ़्लाइट्स भी रिज्यूम की, और हज के हवाले से भी नरमियाँ की जा रही हैं, उम्रा की इजाज़त के हवाले से भी जो है वो गौर व फ़िक्र किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना SOPs जो है उन पर अमल दरामद लाजमी तौर पर आपको करना पड़ेगा, और इस हवाले से जो सऊदी अरब है वो बड़े सख्त किस्म के इक़दामात लेने जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने 1 लाख रियाल जुर्माना उस शख्स को जो कोरोना की थोड़ी सी भी खिलाफ वर्जी करेगा, यानी एक बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं, ये वो सूरत हाल है कि जिसमें वाकई लोगों को पाबंदी करवाई जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन, दूसरी स्ट्रेटजी, वो किसी में भी नहीं गए, और उन्होंने सिंपल ये कानून रखा। और सऊदीया के बारे में बड़ा मशहूर है कि जी कवानीन के मामले में बहुत सख्त और सज़ाएँ बड़ी उनकी सख्त होती हैं। 1 लाख रियाल जुर्माने की बात करें तो ये 44 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। अब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं या दीगर ममालिक के लोग, उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जुर्माना उनको देना होगा अगर वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें जो हम आप तक लेकर आए। कुछ मामलात अगले प्रोग्राम में हम आप तक काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आने वाले हैं, उस पर हम आपको आगाही देंगे। फिर वक्त इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी आरा से आगाह कीजिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने के बाद।